गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी छोरी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं कुंभलगढ़ घूमने और उसी का ब्लॉग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, तो इंट्रो बस इतना ही शूट कर रही हूँ। तो चलो अब घर से निकलते हैं फटाफट से। तो ऑलमोस्ट सुबह के 10 बजे हम लोग अपने घर से नाश्ता पानी करके निकल चुके हैं बाई कार, क्योंकि उदयपुर से और जो कुंभलगढ़ के बीच का रास्ता है वो है ऑलमोस्ट 3 घंटे का। तो बस हम 4 मेंबर थे, मेरे देवर जी थे और हम तीनों थे, मैं, गुड़िया और गुड़िया के पापा। तो हम लोग बाई कार निकल चुके हैं कुंभलगढ़ फोर्ट की तरफ। बीच में मैं सो गई थी क्योंकि मेरा जी बहुत ज़्यादा मिचलाने लग गया था, दैट्स वाई। एंड जब मैंने आंखें खोली तो हम लोग कुंभलगढ़ के अंदर थे। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर रास्ते में बहुत अच्छे से रिसोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो अगर आप रुकना चाहते हो तो आप रुक भी सकते हो। फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे कुंभलगढ़ में। एंड यहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी, जो कि फोर्ट से आई थिंक 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी हमें पार्क करनी पड़ी, क्योंकि वीकेंड की वजह से इतना ज़्यादा रश था ना कि आप लोगों को दिख ही रहा, वो गाड़ियाँ यहाँ तक खड़ी हुई हैं। और ऑलमोस्ट हम आधा किलोमीटर चल लिए थे तब तक। एंड यहाँ से फोर्ट काफ़ी अच्छे से दिखने लग गया था हमें। तो मैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, जहाँ तक मैं देख रही थी, आप लोग देख सकते हो ये वॉल आपको दिख रही होगी और मैं जूम करके आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई जस्ट अभी हम पहुँचे हैं कुंभलगढ़ और अभी हम जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। तो भाई पार्किंग से तो काफ़ी ज़्यादा दूर है अभी, और भाई यहाँ ट्रैफिक की वजह से सफारी गाड़ियाँ भी लगाई हुई है जो यहाँ से चलती हैं फोर्ट के अंदर तक आपको ले जाती हैं। तो चलो चलते आगे। तो गाइस भाई पार्किंग से तो ऑलमोस्ट मैं 1.5 किलोमीटर चल रही हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी तो चढ़ ही रही हूँ पर अभी तक गेट नहीं आया है, तो अभी मेन डोर आएगा देन आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मेन डोर आपको फोर्ट का दिखा देती हूँ पहले तो, क्योंकि अब जस्ट सामने है मेरे मेन डोर। चलो आपको दिखाती हूँ। तो भाई मेन डोर का मतलब मैं बोल रही हूँ कि जहाँ से कुंभलगढ़ स्टार्ट होता है, तो जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि पूरा गांव जहाँ से स्टार्ट होता था, तो ये वैसा गेट है जिसके अंदर आपको पूरा गांव देखने को मिलेगा अभी आगे। तो ये है कुंभलगढ़ फोर्ट, जिसके बाहर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई थी और ये बड़ा सा गेट है। और ये इतना ऊंचा गेट था ना, आई थिंक 6 फीट के, इसमें 3 आदमी तो आराम से आ जाएं, इतना बड़ा गेट है। एंड आप लोग देख सकते हो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, जिसको मैं आपको अभी बाहर से दिखा रही हूँ वो किस तरीके की लग रही है, और क्लोज लुक दिखाती हूँ। बट साथ साथ ये भी देखना कि भाई कितना ज़्यादा रश था कि चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। एंड जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी ना, सिर्फ ये वॉल ही मुझे दिख रही थी। और अभी तो भाई बाकी है दूसरा गेट आना, क्योंकि सिर्फ हमने पहले गेट में ही अभी एंट्री ली है। तो चलो अभी दूसरे गेट को दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ से लेना होता है टिकट। तो ये था टिकट घर, जहाँ आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बुकिंग दोनों ले सकते हो। और इसके बाद जो है टिकट होता है इस गेट नंबर पर चेक, जो कि है गेट नंबर 2। यहाँ पर आपको टिकट चेक कराना होता है और उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलती है। हाय गाइस, तो मेरे जो जस्ट पीछे जो ऑफिस दिख रहा है ना, वो है बुकिंग ऑफिस टिकट, मतलब फोर्ट का जो टिकट है वो यहीं से मिलता है। मैं खा रही हूँ पॉपकॉर्न। तो भाई जैसे ही हम लोगों ने गेट नंबर 2 पर अपना टिकट चेक करवाया, उसके बाद जो है हमें अंदर जाने की परमिशन मिली। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा, और राइट हैंड साइड अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का व्यू है। तो ये है राइट हैंड साइड का व्यू। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ही आप, ये रहा गेट नंबर 2, जैसे ही एंट्री करते हो तो राइट हैंड साइड तो आपको इस तरीके का वॉल पर ऊपर जाने का रास्ता मिलता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा महल पर जाने का रास्ता। तो हम लोगों को लगा कि वॉल हम बाद में घूमेंगे, पहले हम महल में चलते हैं। तो हम लोग महल की तरफ बढ़े, मतलब हम लेफ़्ट हैंड साइड वाले रास्ते की तरफ बढ़े। कुछ ऊपर जाने के बाद हमें कुछ बहुत सारे मंदिर देखने को मिले। उसके बाद हम गए सबसे पहले पोल पर, जो था भैरव पोल। एंड सेम प्रोसेस, जहाँ मुझे लगता था ना कि अब हम फाइनली महल में कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे, वहीं मुझे फिर एक पोल और दिख जाता ऊपर जाने का। एंड मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था कि और क्या देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा। भैरव पोल से हम लोगों ने ये व्यू कैप्चर किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। सेम टाइम आई थिंक यहाँ का जो प्री वेडिंग शूट का खर्चा है वो एक दिन का आई थिंक 1 लाख रुपए है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद जो है हम लोग और ऊपर गए और हम लोगों को ये वाला व्यू देखने को मिला। जैसे जैसे पोल आ रहे थे ना, वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ जाता कि अब शायद हमें और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। बट ये महल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद हमें थोड़ा सा आगे जाने पर दिखाई तोपखाना, जहाँ पर 5 तरीके की तोप लगी हुई थी। बट हम लोगों को लगा कि यार तोप तो हम बाद में देख लेंगे। तो इसके बाद हम और ऊपर चढ़े, और आप लोग देख सकते हो बस चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं। तो भाई पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद फाइनली आया ये पागड़ा पोल, जिस पे लिखा भी है पागड़ा पोल, ठीक है।
तो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री की एंड यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट था, अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन जब मैंने नाम पढ़ा था ना पागड़ा पुल, तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ जो राजा महाराजाओं की पगड़ी है उनका कलेक्शन होगा, बट जैसे ही मैंने अंदर एंट्री ली तो मैंने देखा कि यार यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है एंड शायद इसीलिए इसकी प्री वेडिंग चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा इसका प्री वेडिंग चार्ज, आई थिंक 1 लाख रुपये। यार सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे यहाँ का रेट, बट यार फोर्ट है और आपको एक अच्छा लोकेशन मिल रहा है तो डेफिनेटली जो अफोर्ड कर सकता है वो कर सकता है। एंड फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं फोर्ट पर सबसे ऊपर। लेकिन सबसे ऊपर का मतलब है कि जस्ट हम फोर्ट पर पहुँचे हैं, अभी ऊपर तो अभी बहुत चलना है, अभी बाकी है। लेकिन मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ नीचे का, ठीक है। और जो भी यहाँ का सबसे बड़ा गेट था ना यहाँ पर, वो तो बंद था, बट ये ऐसे छोटा वाला गेट खोल के रखा हुआ था इन लोगों ने। तो बस मैंने यहाँ छोटा सा क्लिप शूट किया, उसके बाद जो है मैंने अंदर एंट्री करी है। अंदर आते ही आप लोग देख सकते हो यार उस टाइम में कितना सोच के बनाया होगा ना ये महल। तो ये जो है सबसे पहले तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, अंदर भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर चोले चढ़े हुए हनुमान जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, हनुमान जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अभी कि महल अंदर से किस तरीके का लग रहा था। तो मुझे लगा कि अब और कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुड़िया और गुड़िया के पापा कर रहे थे मस्ती। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि महाराणा कुंभा जो है वो थे हमारे महाराणा प्रताप जी के दादाजी, और महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर हुआ था, इसी महल में हुआ था, ऐसा बताया जाता है हमें। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े महल के अंदर और यहाँ पर बस चारों तरफ कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिला। सच बताऊँ जितना मेरा एक्साइटमेंट था उतना मुझे खास महल में कुछ लगा नहीं, क्योंकि हर एक गेट बंद था। बस आप खाली महल यहाँ देख सकते हो। एंड मतलब इन केस अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको म्यूज़ियम जैसा या फिर आपको कुछ राजा महाराजाओं की चीज़ देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर हर एक गेट बंद था। इसके बाद जो है हम आए महल के सबसे टॉप फ्लोर बोल सकते हो, सबसे ऊपरी छत पर, जहाँ फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट था। और मैंने भी यहाँ बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारे फ़ोटोशूट करवाए, बट आप लोग देख सकते हो महल के अंदर म्यूज़ियम जैसा कुछ नहीं था। उसके बाद हम आए जो पागड़ा पुल का राइट हैंड साइड वाला व्यू है ना, उसको भी दिखाऊंगी अभी आपको। बट यहाँ पर है एक बहुत ही फेमस मंदिर, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा कुंभा महल यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ आई थिंक ये तो रिनोवेशन में इन लोगों ने बनाया होगा, मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मेरे हिसाब से रिनोवेशन में बना। बट ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। ये है चामुंडा माता का मंदिर, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये बहुत पुराना मंदिर है और इसका व्यू आपको देख के ही लग जाएगा कि सबसे पुराना मंदिर है। तो ये है चामुंडा माता जी का मंदिर, जो कि महल के अंदर है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो लोग यहाँ दर्शन करने बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड मैंने भी यहाँ दर्शन किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दर्शन करके। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं वापस पागड़ा पुल के लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यू पर, जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में छोटी सी क्लिप दिखाई थी कि जहाँ फोटोग्राफी और प्री वेडिंग के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। तो ये वही लोकेशन थी, यहाँ मैंने भी कुछ फ़ोटोशूट करवाए। उसके बाद हम लोग भाई नीचे आ चुके थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोग आ चुके हैं अब वॉल की तरफ जाने वाले रास्ते पर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, गेट नंबर 2 पर लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यू वहाँ पर। तो सबसे पहले तो इतने ज़्यादा थक गए थे, भूख लग गई थी, क्योंकि कुछ खाने को भी नहीं मिला फोर्ट के अंदर, इसीलिए तो हम लोगों ने यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद मैंने नीचे से व्यू कैप्चर किया, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट 4:30 से 5 का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई अभी आपको महल थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, इसीलिए। तो भाई चलो, महल तो हम लोगों ने घूम लिया है। अब बारी आती है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया देखने की, जो कि हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है और सुना है, और इसको नाम को सुन के ही हम लोग आए थे इसको देखने। तो सबसे पहले तो ये मंदिर पड़ता है, जिधर से होके आपको वॉल पर चढ़ने का रास्ता मिलता है। तो सबसे पहले मुझे लगा कि यार मंदिर में कुछ ना कुछ तो होगा, बट जो मेन मंदिर था वो चलते जाओ अंदर एक आपको सामने गेट दिख रहा होगा, वो बंद पड़ा हुआ था, मतलब मंदिर तो बंद ही था। बट यहाँ प्री वेडिंग के लिए सेम टाइम बहुत अच्छी लोकेशन है। तो अगर आपको वीडियो शूट या फ़ोटो शूट करनी है तो आप डेफिनेटली यहाँ आ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो सामने मंदिर है वो बंद रखा हुआ था अभी इन लोगों ने। उसके बाद हम वॉल पर चल रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा वॉल से जिस मंदिर को मैंने आपको दिखाया था ना, उसके जस्ट पीछे भी कुछ मंदिर थे, तो उनका व्यू कुछ इस तरीके का था। एंड मेरे पीछे देखो यार कितना प्यारा व्यू लग रहा है, शाम के टाइम तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बट दूर दूर तक सिर्फ मंदिर ही मंदिर दिख रहे होंगे आपको। हाय गाइस, तो भाई जो मेरे पीछे आपको फोर्ट दिख रहा है ना ऊपर, वो है कुंभलगढ़ फोर्ट। और अभी हम बढ़ रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ी वॉल है इंडिया की, और वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी वॉल है। उसके बाद ये आती है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी वॉल, इसीलिए ये वर्ल्ड की सेकंड सबसे लंबी वॉल है, जो कि है कुंभलगढ़ फोर्ट की। भाई थक गई हूँ मैं चढ़ के सीढ़ियों पे,
और व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा है। जितनी ऊपर जा रही हूँ ना उतना अच्छा व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो मंदिर है, पीछे हरियाली है एंड भाई कितना चलूँ, मतलब आई थिंक मैं 2-3 किलोमीटर तो चल रही होंगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है घबराहट होने लग गई है मुझे अभी। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो भाई वॉल पर चढ़ते चढ़ते मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद जो है छोटा सा वीडियो वापस से कैप्चर किया, क्योंकि मैं कितनी भी बार वीडियो बनाई जा रही थी बट मेरा मन नहीं भर रहा था। मैं सोच रही थी और बना लूँ और बना लूँ। आप लोग देख सकते हो हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए थे, बट भाई ये वॉल तो इतनी लंबी है कि आई थिंक मैं इसको 4-5 दिन भी कंटिन्यू चलूँ ना तब भी कवर ना कर पाऊँ। तो भाई चलो आगे दिखाती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई अभी हम वॉल से जा रहे हैं नीचे हमारी कार की तरफ। तो चलो अभी मैं बाद में मिलूँगी आपसे कार में बैठ के, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं इसीलिए। और भाई पूरा दिन हो गया, बस हम लोगों ने सुबह का पोहा खाया था तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैगी ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर। एंड ट्रस्ट में यार बिल्कुल पहाड़ों वाली मैगी यहाँ पर हमें खाने को मिली और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कैसे मैं इसको ना फटाफट से खा गई। उसके बाद जो है मैंने वापस से वीडियो कैप्चर किया, क्योंकि अब हम महल को बोल रहे थे बाय बाय। एंड डेफिनेटली ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया आपको एक बार देखना आना चाहिए। महल आपको इतना खास नहीं लगेगा शायद, क्योंकि मुझे नहीं लगा, बट ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया तो एक बार आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि यार हमारे इंडिया में इतनी बड़ी चीज़ है तो उसको तो देखना बनता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी कुछ एडवेंचर करने के लिए, बट हमारे पास टाइम नहीं था तो हम लोग निकल चुके हैं। ये रिसॉर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना तो इस रिसॉर्ट में एक दिन तो रुक के जाना ही है। उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि भाई 2-3 घंटे का रास्ता था, बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड मैंने जब आंखें खोली ना तो हम लोग उदयपुर पहुंच चुके थे। सिटी कुछ इस तरीके का लग रहा था। घर आई एंड मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं तुरंत बिस्तर पर पड़ गई। मैंने हाथ मुँह भी नहीं धोया। ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चलो अब मैं रेडियो कैंप से मिलती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई घर आके बाल वाल बनाए मैंने और बस फेस वॉश किया है और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई घर पे आके बस की नहीं है, बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बिल्कुल शरीर में कि खाना बना पाऊँ, तो इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सेम टाइम हम लोगों ने सुबह से रोटी नहीं खाई थी तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मेरा तो रोटी के बिना काम चलता ही नहीं, मुझे मतलब रोटी तो चाहिए ही चाहिए। तो फटाफट से हम लोग गए हमारे पास वाले ढाबे में जिसका नाम है सेक्टर 14 ढाबा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वेज खाने के लिए। तो हम लोगों ने स्टार्टर में ऑर्डर किया था ये हरा भरा कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। पता नहीं मुझे भूख ज़्यादा थी इसीलिए, बट ये सबको ही टेस्टी लगा। एंड मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम यहाँ के हरा भरा कबाब तो ज़रूर ऑर्डर करूँगी। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये पापड़, है ना। पापड़ तो हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, बट पापड़ बाद में आया था, तो फटाफट से मैं पापड़ पे टूट पड़ी क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। लास्ट में हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये आई थिंक मिस्सी रोटी थी, तंदूरी रोटी थी और तंदूरी नान था, सॉरी, दाल फ्राई थी, वेज रायता था और एक ये सब्ज़ी थी जो कि मुझे याद नहीं है कौन सी सब्ज़ी थी। और मैं फटाफट से अपने खाने पर टूट पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। चलो खाना खा पी के और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई बस अभी डिनर करके हम लोग आ चुके हैं घर पर, हाथ मुँह धोया है वापस से और बस कपड़े चेंज किए हैं हमने। ठीक है, तो गुड़िया को भी खाना वाना खिला चुकी हूँ मैं और ऑलरेडी टाइम हो चुका है 11:30। तो फिलहाल जो है गुड़िया के पापा गए हुए हैं गुड़िया के चाचा जी को छोड़ने, क्योंकि वो आए हुए थे हमारे पास घूमने, जैसा कि ऑलरेडी आपको व्लॉग देख के आइडिया लग गया होगा। तो जी हाँ, हम उनके साथ गए हुए थे बाहर घूमने। आज दिन भर घूम के आए हम लोग कुंभलगढ़, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बस अभी जैसे ही गुड़िया के पापा आएंगे हम लोग सो जाएंगे। ठीक है, इतने में मैं एक काम करती हूँ, गुड़िया को सुला देती हूँ। आज ना वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गए तो स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और आज का जो व्लॉग है मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ इसीलिए। तो चलो ठीक है, बाय बाय एंड सी यू लेटर।